जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 28वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में सिंधिया वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिंधिया वंश का संस्थापक शासक था। ऑप्शन है आपके सामने राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया या फिर जानकोजी राव सिंधिया। तो देखो, सन 1729 में अमझेरा के युद्ध में वीरतापूर्वक प्रदर्शन के कारण जो पूना के पेशवा थे बाजीराव प्रथम, उन्होंने राणोजी सिंधिया को उज्जैन, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर आदि क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया था। फिर इन्होंने 1732 में सिंधिया वंश की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन है उज्जैन, ग्वालियर, सुजालपुर या फिर गुना। तो सन 1732 में जब सिंधिया वंश की स्थापना हुई तो राणोजी सिंधिया ने अपनी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन को बनाया था, जो बाद में ग्वालियर हो गई थी। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राणोजी सिंधिया संबंधित थे। ऑप्शन है आपके सामने पेशवा परिवार से, पवार परिवार से, पाटिल परिवार से या फिर होलकर परिवार से। तो जो राणोजी सिंधिया थे वो महाराष्ट्र के कन्नर खेड़ा के पाटिल परिवार से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राणोजी सिंधिया की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1745, 1761, 1755 या फिर 1766। तो सिंधिया वंश के संस्थापक थे जो राणोजी सिंधिया, उनकी मृत्यु सन 1745 में सुजालपुर जिला शाजापुर में हुई थी। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, राणोजी सिंधिया के बाद सिंधिया वंश का अगला शासक बना। ऑप्शन क्या है? महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जानकोजी राव सिंधिया या फिर जयाजी राव सिंधिया। तो राणोजी सिंधिया के बाद राणोजी सिंधिया थे, इनकी मृत्यु सन 1745 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद महादजी सिंधिया जो थे इनके उत्तराधिकारी के रूप में ग्वालियर के शासक बने। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लेने वाला सिंधिया शासक था। ऑप्शन क्या है? राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, जानकोजी राव सिंधिया या फिर दौलत राव सिंधिया। तो 14 जनवरी 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें महादजी सिंधिया ने भाग लिया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के सामने मराठा जो थे वो बुरी तरीके से पराजित हुए। इस युद्ध में महादजी सिंधिया बचकर भाग निकले थे वहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध के समय ग्वालियर के किले पर किसने अधिकार कर लिया था? ऑप्शन है इगेंद्र सिंह, मान सिंह, लोकेंद्र सिंह या फिर चहाड़देव ने। तो पानीपत का जब तीसरा युद्ध 1761 में हुआ, ठीक है, तो मराठाओं की जो स्थिति थी वो पराजित होने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। इस समय महादजी सिंधिया भी कमज़ोर स्थिति में थे। तो जिसका फ़ायदा जाट सरकार जो थी लोकेंद्र सिंह ने उठाया और ग्वालियर के किले पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय को कैद से मुक्त कराने में कौन से सिंधिया शासक ने मदद की थी? ऑप्शन है दौलत राव सिंधिया, महादजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया या फिर जयाजी राव सिंधिया।
तो जब दिल्ली का जो शासक था शाह आलम, उसको उसके सेनापति गुलाम कादिर ने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। तो इनकी जो मदद है वो महादजी सिंधिया ने की थी। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय ने महादजी सिंधिया को अपने राज्य दरबार में कौन सा पद दिया था? ऑप्शन है आपके सामने, वकील, सलाहकार, वकील एवं सलाहकार या फिर सूबेदार एवं सेनापति। तो जब दिल्ली के शासक को उसके जो सेनापति था गुलाम कादिर, उसने कैद मुक्त कर लिया था, तो उनकी मदद किसने की थी? महादजी सिंधिया ने की थी। बदले में इन्होंने अपने राज दरबार में इनको वकील एवं सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, महादजी सिंधिया ने ग्वालियर के दुर्ग पर पुनः अधिकार कब प्राप्त किया? ऑप्शन है 1761, सन 1765, सन 1771 या फिर सन 1786 में। तो महादजी सिंधिया ने सन 1765 में दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय की सेना की सहायता से लोकेंद्र सिंह जाट को पराजित कर पुनः ग्वालियर पर अधिकार किया था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, ग्वालियर के अंतिम महाराजा थे। ऑप्शन है माधवराव सिंधिया, पेशवा राव, भैरवनाथ या फिर देवी होलकर। तो ग्वालियर के जो अंतिम महाराजा थे वो माधवराव सिंधिया थे। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2001 में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, घोड़प का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, 15 जुलाई 1765, 10 जून 1768, 12 अक्टूबर 1781 या फिर 19 नवंबर 1784। तो 10 जून 1768 में हुआ था घोड़प का युद्ध। यह जो युद्ध है वो होलकर वंश की जो शासिका थी देवी अहल्याबाई और सतारा के जो पेशवा राघोबा थे रघुनाथ राव, इनके मध्य हुआ था, जिसमें होलकर वंश का जो नेतृत्व है वो तुकोजी राव होलकर ने किया था और इसमें जो रघुवा राव है इनकी क्या हो गई थी? पराजय हुई थी। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन है, ग्वालियर का वह शासक जिसने अपनी सेना को यूरोपीय शैली में संगठित करने की सर्वप्रथम व्यवस्था की थी। ऑप्शन है आपके सामने, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जानको राव सिंधिया या फिर जयाजी राव सिंधिया। तो ग्वालियर के शासक महादजी सिंधिया ने अंग्रेजों की सेना के अनुशासन से प्रभावित होकर यूरोपीय शैली में अपनी सेना को संगठित करने के लिए सर्वप्रथम व्यवस्था बड़ा गांव में की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, सालबाई की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 27 जून 1784, 17 मई 1782, 13 अप्रैल 1766 या फिर 10 दिसंबर 1769। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुई थी सालवाई की संधि, जो कि 17 मई 1782 को हुई थी। इसमें महादजी सिंधिया को अंग्रेजों ने यमुना नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो दिया था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी थी। ऑप्शन है आपके सामने, महेश्वर, इंदौर, भोपाल या फिर उज्जैन। तो 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की जो राजधानी थी वो महेश्वर थी। महेश्वर जो है वो खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, सिंधिया वंश का वह शासक जिसने सिंधिया राज्य की राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन है राणोजी सिंधिया, महादजी सिंधिया, दौलत राव सिंधिया या फिर जानकोजी राव सिंधिया। तो सिंधिया शासक दौलत राव सिंधिया ने सन 1810 में सिंधिया राज्य की जो राजधानी है वो उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, दौलत राव सिंधिया। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है, पिंडारियों के दमन के लिए सिंधिया शासक ने कौन सी संधि ब्रिटिश सरकार से की थी?
ऑप्शन है आपके सामने राजपुर घाट की संधि, ग्वालियर की संधि, सालवाई की संधि या फिर मेहदीपुर की संधि। तो पिंडारियों के दमन के लिए ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग एवं ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के मध्य 5 नवंबर 1817 में ग्वालियर की संधि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधिया वंश का वह शासक जिसके निसंतान होने पर राजगद्दी पर दत्तक पुत्र बैठा था। तो सिंधिया शासक जो महादजी सिंधिया थे, उनकी कोई पुत्र न होने के कारण उनके संबंधी आनंद राव का पुत्र दौलत राव गद्दी पर बैठता है। सन 1897 में दौलत राव की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी निसंतान था। ठीक है, इसके बाद जो है वो जानकोजी राव जो थे दत्तक पुत्र के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कवि पद्माकर ने किस सिंधिया शासक के राज दरबार में अली जाह प्रकाश की रचना की है? ऑप्शन है आपके सामने जानकोजी राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया या फिर माधव राव सिंधिया प्रथम। तो रीतिकालीन कवि पद्माकर ने ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया के राज दरबार में अली जाह प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन है, ग्वालियर का वह सिंधिया शासक जिसके शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने बैजाबाई को ग्वालियर रियासत की रीजेंसी नियुक्त किया था। ऑप्शन है आपके सामने दौलत राव सिंधिया, जानकोजी राव सिंधिया, जयाजी राव सिंधिया या फिर माधव राव सिंधिया प्रथम। तो सन 1827 में दौलत राव सिंधिया की निसंतान राजा के रूप में मृत्यु होने के बाद 11 वर्षीय दत्तक पुत्र जानकोजी राव सिंधिया जो थे वो शासक रूप नियुक्त हुए, और इसी समय इनकी जो विधवा थी दौलत राव सिंधिया की बैजाबाई, उनको रेजिडेंसी नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, दौलत राव सिंधिया के समय में। अगला क्वेश्चन इसके बाद, सांस्कृतिक रंगमंच बैजाताल निर्मित है। ऑप्शन है आपके सामने ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन या फिर गुना। तो सिंधिया राजवंश के शासनकाल में निर्मित रंगमंच बैजाताल ग्वालियर में है, जो जहाँ पे अधिकांशतः प्रतिवर्ष तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का सिंधिया शासक था। ऑप्शन है माधव राव सिंधिया प्रथम, दौलत राव सिंधिया, जानकोजी राव सिंधिया या फिर जयाजी राव सिंधिया। तो सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का शासक जयाजी राव सिंधिया था, जिसने अंग्रेज़ों का साथ दिया और अंग्रेज़ों के साथ आगरा पलायन कर गया था। तो क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन है, सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर का वह खजांची जिसने विद्रोही सैनिकों को शाही खजाने से अग्रिम वेतन वितरित किया था। ऑप्शन है अमीर चंद्र वांठिया, बलदेव सिंह, मान सिंह या फिर सरदार आंग्रे। तो सन 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर के सिंधिया राज्य के जो खजांची थे वो थे अमोर चंद वांठिया। इन्होंने विद्रोही सैनिकों को ग्वालियर के जो शाही खजाना है उसमें से अग्रिम वेतन वितरित किया था, जिस कारण सिंधिया शासक और अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ग्वालियर में जयविलास पैलेस का निर्माण करवाया। ऑप्शन है आपके सामने जीवाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया प्रथम, जयाजी राव सिंधिया या फिर दौलत राव सिंधिया। तो ग्वालियर में सन 1874 में जयविलास पैलेस का निर्माण जयाजी राव सिंधिया ने करवाया। यह सिंधिया वंश का राजमहल रहा, जो यूरोपियन वास्तुकला की इटालियन शैली में निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ग्वालियर स्थित जयविलास पैलेस के वास्तुकार थे।
ऑप्शन है माइकल फ्लोसिस, चार्ल्स कोरिया, एडविन ल्यूटिन्स या फिर जॉर्ज क्यूवियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए माइकल फ्लोसे। ग्वालियर स्थित जो जयविलास पैलेस है उसके वास्तुकार थे माइकल फ्लोसे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ए है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ग्वालियर में ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत करवाने वाला सिंधिया शासक था। ऑप्शन है आपके सामने दौलत राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया प्रथम या फिर जानकोजी राव सिंधिया। तो ग्वालियर में ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत सन 1925 में तत्कालीन शासक माधव राव सिंधिया प्रथम ने करवाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है रानीखेत, जबलपुर, शिवपुरी या फिर चित्रकूट। तो शिवपुरी जिले को ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है, तो वो शिवपुरी जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है सन 1921, सन 1925, सन 1998 या सन 1956। तो ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति में अखिल भारतीय तानसेन संगीत समारोह की शुरुआत सन 1925 में तत्कालीन ग्वालियर के शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने करवाई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ब्रिटिश सरकार ने कौन से सिंधिया शासक के समय प्रशासन के संचालन के लिए एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी नियुक्त की थी। ऑप्शन है आपके सामने माधवराव सिंधिया प्रथम, जीवाजी राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया या फिर जयाजी राव सिंधिया। तो सन 1886 में जयाजी राव सिंधिया की मृत्यु के बाद उनके 10 वर्षीय दत्तक पुत्र माधवराव सिंधिया प्रथम के प्रशासन के संचालन के लिए ब्रिटिश सरकार ने काउंसिल ऑफ रेजिजेंसी की नियुक्ति की थी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन है ग्वालियर स्थित मोती महल का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके सामने जयाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया या फिर दौलत राव सिंधिया। तो ग्वालियर स्थित जो मोती महल है उसका निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने करवाया था। मध्य प्रदेश राज्य गठन के बाद ग्वालियर स्थित जो मोती महल है उसको मध्य प्रदेश राज्य के जो महालेखाकार हैं उनका कार्यालय बना दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, ग्वालियर के अंतिम सिंधिया शासक थे। ऑप्शन है आपके सामने जीवाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया प्रथम, माधव राव सिंधिया द्वितीय या फिर जयाजी राव सिंधिया। तो ग्वालियर के जो अंतिम सिंधिया शासक थे वो थे जीवाजी राव सिंधिया, जो कि वर्ष 1925 से 1948 तक ग्वालियर के शासक रहे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, जीवाजी राव सिंधिया ने ग्वालियर रियासत का विलय भारत संघ में कब किया। ऑप्शन है आपके सामने 23 जनवरी 1948, 1 जून 1949, 12 मार्च 1948 या फिर 2 अक्टूबर 1947। तो ग्वालियर के अंतिम शासक जीवाजी राव सिंधिया ने 23 जनवरी 1948 को ग्वालियर रियासत को भारत संघ में विलय कर लिया था और दस्तावेज पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन है युद्ध जो इंदौर, नागपुर, रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया। ऑप्शन है आपके सामने नीपत का तृतीय युद्ध, चौसा की लड़ाई, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध या फिर खानवा का द्वितीय युद्ध। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप इंदौर, नागपुर और रीवा के जो तत्कालीन राज्य थे उनको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। तो यह हुआ कब था, तो ये हुआ था 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी।
अगला क्वेश्चन है इसके बाद, जीवाजी राव सिंधिया का मध्य भारत पार्ट बी स्टेट में राज्य प्रमुख के रूप में कार्यकाल रहा। ऑप्शन है आपके सामने, जनवरी 1948 से अक्टूबर 1952 तक, मई 1948 से अक्टूबर 1956 तक, जनवरी 1949 से अक्टूबर 1954 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जीवाजी राव सिंधिया थे ग्वालियर रियासत के, इन्होंने ग्वालियर रियासत को भारत संघ में विलय किया। इसके बाद मध्य भारत यानी कि पार्ट बी स्टेट के प्रांत के जो राज्य प्रमुख के रूप में इन्होंने 28 मई 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक क्या किया, कार्य किया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अब आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, होलकर एवं सिंधिया के राज्य जो कि जो क्षेत्र हैं उनको पहचानना है अपन को। पहला जो है वो है, होलकर ने अपना राज्य ग्वालियर तथा सिंधिया ने इंदौर में स्थापित किया। दूसरा है, होलकरों ने अपना राज्य ग्वालियर में तथा सिंधियाओं ने अपना राज्य नागपुर में स्थापित किया। होलकर ने अपना राज्य इंदौर में तथा सिंधिया ने अपना राज्य नागपुर में स्थापित किया। होलकर ने अपना राज्य इंदौर में तथा सिंधिया ने अपना राज्य ग्वालियर में स्थापित किया। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।